नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 115 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पूरे 10 मिनट का रहेगा। अगर आप RSMSSB की स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा और तैयारी आपको 120 की करके जानी है। 120 की तैयारी रहेगी तभी आप वहाँ पे आराम से लिख पाएंगे। तो PDF दोस्तों इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और PDF से मैच करा के बताना कितनी मिस्टेक आपकी आ रही है। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन है, आप लिखिएगा इसको, उसके बाद ट्रांसक्राइब करिएगा। ट्रांसक्राइब करके PDF से मैच करा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही है और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है std4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी? 5 सेकंड, स्टार्ट। महोदय, एक दूसरी चिंता आपकी और विशेष करके जो मेरी बहनें हैं उनकी हैं बढ़ती हुई कीमतों की। यूँ तो हम सब पर इसका असर पड़ता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कम हों, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ जिम्मेदारी आप ओढ़ सकते हैं। आप देखिए कारण क्या है कीमतें बढ़ने का। कभी कभी किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं, यह तो समझ में आता है। लेकिन कभी कभी एक वस्तु पर कर लगता है और दूसरी वस्तुएं जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं, उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं, यह सब आपको अपने अपने मोहल्ले में जांच करनी है। आपको स्वयं संगठन बनाना है देखने को कि ऐसा ना हो। यह जिम्मेदारी चाहे कीमतों के बारे में हो चाहे दूसरे बारे में। नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, यह आप हर एक को सोचना है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस देश ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन शायद जो चुनौती आज हमारे सामने है उतनी कभी भी हमारे देश के सामने क्या किसी भी देश के सामने शायद नहीं आई होगी। जहां हम कोशिश में हैं कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार बढ़ें और वह अधिकार उसको मिल सके, वहां हमारी सीमा के दूसरे पार उसका उल्टा ही हुआ। जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुए वहाँ भी चुनाव हुए, जैसे यहाँ पर सारी जनता निकली अपना मत देने, वैसे चुनाव हुए। लेकिन जैसे यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने आपसे कहा उसको पूरा करें, वहाँ दूसरी ही दुर्घटना हुई, एक भयंकर दुर्घटना जिसके कारण 75 लाख लोग जख्मी, बीमार, भूखे अपने घर अपना देश छोड़कर हमारे देश में हमारी ज़मीन पर आकर बसे हैं। हमने अपने दरवाजे हमेशा शरणार्थियों के लिए खुले रखे, लेकिन ये केवल शरणार्थी नहीं है, इनका जो आंदोलन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। वही आंदोलन जो हमने और आपने चलाया और दुनिया के बहुत से देशों ने चलाया कि वहाँ पर कैसे जनता को अपने अधिकार मिलें। हम अगर यहाँ कीमत के बारे में बोलते हैं तो आज जो बांग्लादेश के लोग आए हैं, क्या वे कीमत नहीं देंगे अपनी जान के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए? आज बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की तरफ हमको देखना है। यह जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना है, इनसे आँख बचाना नहीं है, इनको छिपाना नहीं है। जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आँखें दूर की बातों पर रखनी है और यह
सोचना है कि क्या बात है हमारे भारत में जो हमारे चारों तरफ लोकतंत्र भंग हो गया। कितने देशों में संविधान अलग कर दिए गए, लेकिन हमारे पैर जमे हैं अपनी धरती पर लोकतंत्र की नीति पर, अपने संविधान को असलियत देने के लिए, जनता के लिए, उसको लाभदायक बनाने के लिए। यह तो हमारी परंपरा है, उसको हमें बचाना है। हमें देखना है कि हमारी स्वतंत्रता भी मजबूत हो और हम में भी वह शक्ति आए कि हम ऐसी अपनी जो परंपरा है हमेशा उसको बनाए रखें। आपको मालूम है कि हमारी नीति रही है देश में सब लोगों को संग लेकर चलने की, उसी तरह से विदेश नीति भी हमारी रही है, एक शांति की नीति। हम किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते और ना हम तलवार हिलाते हैं, ना ऐसे नारे निकालते हैं जो किसी को भी बुरे लग सकें। लेकिन आपको मालूम है कि यह क्यों? इसलिए कि हमको मालूम है कि हमारी असली ताकत जनता में है। हमारी असली ताकत है देश को मजबूत बनाने में, इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, इसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में, और यह काम इस देश में जोरों से हो रहा है। हम ना किसी को धमकी देते हैं और ना हम किसी की धमकी से डरते हैं। हम और आप अपने दिल में जानते हैं कि यह भारत किसी भी संकट और स्थिति का सामना कर सकता है। महोदय, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अनाज देना रोका, चाहे किसी भी कारण से रोका। अगर आग लगे तो कोई यह नहीं पूछता कि पानी कहाँ से लिया, क्यों लिया, कब लिया। एक ही ख्याल होगा कि पानी कहीं से आए और आग को बुझाया जाए। जब जनता को अनाज की कमी है तो चाहे हमारी नीति किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्या यह उसका कर्तव्य नहीं है कि अनाज बाहर से आए, जिससे जनता को, साधारण जनता को, गरीब आदमी को कठिनाई ना हो, वह भूखा ना रह जाए। यह कर्तव्य सारी जनता का हो। हम पर आरोप लगता है कि हमने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया। कुछ लोग समझते हैं कि कमी का यही कारण है, लेकिन कोई सबूत इसका नहीं दे सकता है कि अगर यह कदम हमने नहीं उठाया होता तो दुकानें गेहूं से भर जाती। तथ्य तो यह है कि, और हमको लगता है कि जैसे जैसे एक एक जगह से खबर आती है तो यह साबित होता है कि अगर गेहूं हम अपने हाथ में नहीं लेते तो शायद यह गेहूं जो हम ले भी पाए यह भी काले बाजार में चला जाता और गरीब जनता तक नहीं पहुंच सकता था। केवल जो ज़्यादा दाम पर लेने के लिए तैयार होते उन्हीं को गेहूं मिलता। तो यह सच है कि इससे मध्यम वर्ग को कष्ट हुआ, शहरों में कुछ कष्ट हुआ, लेकिन किसी ना किसी तरह से अपने अनाज को जहाँ जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ उसको हम पहुँचा पाए। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि इस नीति में कोई भी गलती थी। दूसरी मांग है कि किसानों से गेहूं ज़्यादा भाव पर क्यों नहीं खरीदते। अब इस समय अगर गेहूं का भाव ज़्यादा हम देते हैं तो उसका असर भी दूसरी कीमतों पर और भी पड़ता है। अगर औरों के लिए दाम बढ़ते हैं
तो किसानों के लिए भी बढ़ती हैं। तो चाहे हमें लगे कि पहले कुछ ज़्यादा मिल गया, अंत में मैं उनकी भी और दूसरे सब लोगों को हानि होती है। इस तरह से देश के जीवन में हम सब के साथ बंधे हुए हैं। कोई वर्ग यह समझे कि वह अपने लाभ के लिए कुछ कर ले तो उसमें थोड़े दिन के लाभ हो सकता है, उसका बोझ, उसका प्रभाव बड़ा भारी फिर ऊपर आता है। जैसे कि जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तब भी मैंने आपसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि अभी आप बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके दाम हमको भारी पड़ेंगे, आर्थिक दाम देने होंगे, तरह तरह के तनाव और बोझ हमें उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। 115 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।